Let's start with today the next part of collision, that is collision in two dimension or oblique collision. That means students here a pair of equal and opposite impulses act along the common normal direction. Let me to show it with example. Let this is object, right, having mass m1 और मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं, बट अगर उनके सेंटर टू सेंटर की मैं बात करूं, ये दूसरा एक बॉडी है जिसका मास भी m2 है, राइट, और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u1 मेकिंग एन एंगल θ1 विथ हॉरिजॉन्टल, और ये बॉडी भी इस तरफ मूव कर रहा है u2 स्पीड में विथ एन एंगल θ2 विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। और कुछ देर के बाद दोनों बॉडीज कोलाइड किए है ना, द टू बॉडीज कोलाइडेड। और जब कोलिजन होता है, ये m1 है ये m2 है, तो उसी टाइम पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये जो पूरा लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसको कहते हैं नॉर्मल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल एक्सिस। और ये जो एक्सिस रहता है दैट इज टेंजेंशियल एक्सिस, राइट, दैट इज टेंजेंशियल एक्सिस, है ना, ये सब ना। और उसके बाद मान के चलो कलिजन होने के बाद दोनों बॉडी फिर एक लाइन ऑफ मोशन, अगर एक लाइन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये जो बॉडी m1 था वो कुछ अलग एंगल बना के इस तरफ मूव करने लगा v1 में, β1 एंगल बना के, और दूसरा बॉडी जो था वो भी मान के चलो v2 एंगल में, v2 वेलोसिटी में जाने लगा आफ्टर कोलिजन, β2 एंगल बना के, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, मैं मोमेंटम की कंपोनेंट निकालना चाह रहा हूँ, इफ दिस इज m1 मतलब ये u1 है, तो इसकी अलोंग द हॉरिजॉन्टल क्या कंपोनेंट वेलोसिटी काम कर रहा है? u1 cos θ1, राइट, और इस तरफ क्या काम कर रहा है? u1 sin θ1, है ना, ऑल क्लियर। u2 का अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो ये u2 cos θ2 हो जाएगा, और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u2 sin θ2। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes. अगर v1 की कंपोनेंट निकालूं तो इस तरह ये क्या हो जाएगा? v1 cos β1 हो जाएगा, और इस तरफ ये क्या हो जाएगा? v1 sin β1। और इस तरफ भी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो v2 का कंपोनेंट आ जाएगा v2, जस्ट ए मिनट, v2 cos β2, और इस तरफ हो जाएगा v2 sin β2। यहाँ तक सबको समझ पे आ गया? ऑल अंडरस्टूड अप टू दिस? मनोज, आयुष, गुरव, शुभम, Yes. कैसे हमने कंपोनेंट निकाले समझ पे आ गया सबको? तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलग कंजर्व कर सकते हैं और वाई एक्सिस के अलग भी कंजर्व कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं कि नहीं? आर यू ऑल लिसनिंग? Yes. So student, let's write from law of conservation of linear momentum along x-axis, right? From law of conservation of linear momentum, law of conservation of linear momentum along x-axis, along x-axis क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखो m1 u1 cos θ1 और यहाँ पर m2 u2 cos θ2, m1 v1 cos β1, m2 v2 cos β2, right? We can write like that or not? So before collision की अगर बात करें तो m1 u1 cos θ1, m2 u2 cos θ2 सेकेंड बॉडी का इज इक्वल टू m1 v1 cos β1 प्लस m2 v2 cos β2 along x एक्सिस में। कैसे हमने मोमेंटम कंजर्व करके इक्वेशन लिखे, सबको समझ पे आ गया? Are you getting? Subham? Yes, sir. Then along y axis, let's see along y axis। अगर y axis की बात करें स्टूडेंट, so m1 u1 sin θ1 plus m2 u2 sin θ2 will be equal to m1 v1 sin β1 प्लस m2 v2 sin β2। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, कहीं पर भी कोई भी मतलब along v भी जीरो हो सकता है, बॉडी सिर्फ x में भी मूव कर सकता है, राइट?
the body may move along x. Understood or not? Students, along y और along x के बीच में समझ पे आया? और कोएफिशिएंट ऑफ Yes. रेस्ट्रिक्शन कैन बी अप्लाइड along the common normal direction. Common normal direction मतलब ये जो normal axis के along पे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं, right? So you can write here also in this type of collision, coefficient of restitution, right? Coefficient of restitution, coefficient of restitution E is equal to minus V1 cos beta 1 minus V2 cos beta 2 whole divided by U1 cos theta 1 minus U2 cos theta 2. लिख सकते हैं ना, velocity of separation minus velocity of approach, है ना? We can write or not? Yes, sir. Yes. अच्छा, फ्रेंड सेकंड थिंग देखो, ये तो नॉर्मल मैंने बता दिया, कोई भी क्वेश्चन जब आएगा तो हम इस तरह उसको डील करेंगे, एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे इसके बारे में, राइट? अगर किसी भी तरह उसने इस तरह एक एग्जांपल दिया हुआ है, राइट? स्टूडेंट्स, दो बिलियर्ड बॉल्स है मेरे पास, अब सेम साइज एंड रेडियस आर, सेम मास आर इन कांटेक्ट ऑन ए बिलियर्ड टेबल, राइट? थर्ड बॉल आल्सो ऑफ द सेम साइज एंड मास स्ट्राइक्स देम सिमेट्रिकली, है कि नहीं? मतलब दो बॉल ऐसे कनेक्ट पे थे, दो बिलियर्ड बॉल्स थे, है कि नहीं? दो बिलियर्ड बॉल्स ऐसे थे स्टूडेंट्स। Excuse me, sir. हाँ, Sir, that coefficient of restriction E equal to minus V1 cos beta 1 होता नहीं होगा ना? Only V1 cos beta 1 होगा. v1 cos beta 1 minus is total minus I have taken common outside because velocity of separation v2 minus v1 na. Yes or no? Yes. V2 minus v1, so I have taken v1 at first, so I wrote like that, minus I took common, right? Yes. So two billiard balls of same size and radius are, student, दो billiard balls है मेरे पास, वो इस तरह थे, और एक थर्ड बिलियर्ड बॉल जाके u स्पीड में, है कि नहीं? इसका भी मास, सबका मास m है, ball is having mass m, right? Strikes them symmetrical and remains on rest, मतलब ये जाता है, इसको स्ट्राइक करके यहीं पे चिपक जाता है, राइट? तो ये पूछ रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल्स, राइट? इट इज आस्किंग द कोएफिशिएंट ऑफ, is asking the coefficient of restitution, the coefficient of restitution between the bulbs पूछ रहा है ये, ठीक है स्टूडेंट्स? अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट देखो तीनों बल्ब के बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं, यू कैन सी एक बल्ब हमने यहाँ पर ले लिए, राइट? एक बल्ब हमने यहाँ पर ले लिए, है ना? तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो गया? 2r हो गया, और दूसरा बल्ब ऐसा है ना? और इसको मैं लाइन ऑफ एक्शन मान के चलता हूँ। सो यू कैन सी स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज r एंड दिस इज r ना स्टूडेंट्स, एंड दिस डिस्टेंस इज r, करेक्ट और नॉट? यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, और ये जो हाइपोटेन्यूस है कितना हो गया? 2r हो गया ना, है कि नहीं? अगर मैं पूछूं कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है अभी, दैट इज इंपॉर्टेंट ना, दिस इज थीटा, इसको मैंने थीटा लिया तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, एबल टू नो स्टूडेंट्स? हमने इसको थीटा ले लिया, दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा ना, तो ये 2r है और ये r है, राइट? और अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h, मतलब r बाय 2r, सो दैट इज 1/2 अगर ले लेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर इस सिचुएशन को हम, अगर वो रेस्ट पे रह जाता है तो फाइनली थीटा कितना मिल गया हमें? 30 डिग्री मिल गया, राइट? और इसका मोमेंटम कितना था स्टूडेंट्स? कॉलिजन से पहले इसका मोमेंटम mu था ना, है कि नहीं? Yes, sir. और ये जो बल है इस लाइन ऑफ एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये बल मतलब इस डायरेक्शन में भी v में मूव कर रहा है मान के चलो, और ये भी v में मूव कर रहा है, राइट? है ना? इस पॉइंट से अगर देखें तो ये v वेलोसिटी में और ये v वेलोसिटी में, जबकि ये एंगल हमने डिराइव कर दिया 30, ये एंगल हमने डिराइव कर दिया 30, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर मैं डालूं, ये m भी है ना, तो v का एक कंपोनेंट इस तरफ आ गया v cos थीटा, है कि नहीं? इसका एक कंपोनेंट आ गया इस तरफ v cos थीटा, राइट? है कि नहीं? सो पूरा अगर नेट मोमेंटम बिफोर कॉलिजन की अगर बात करें, राइट, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये भी और ये भी, मतलब बिफोर कॉलिजन ये mu था और आफ्टर कॉलिजन के बाद 2m भी cos थीटा हो गया,
So that means mu is going to be 2mv cos 30 डिग्री, राइट। m को कैंसिल कर दो, cos 30 को 1/2 ले लो, ठीक है। पूरा अगर हम देखेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u/√3। अंडरस्टूड। तो उसने वही पूछा है कि हमें क्या निकालना है, अभी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है कि नहीं। सो अगर हमें अभी नाउ वी वांट टू फाइंड ई, दैट इज क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय क्या है फॉर्मूला, बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है कि नहीं स्टूडेंट्स। सो इन कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, ये जो हो रहा है ये टेंजेंशियली नहीं हो सकता है, देयर इज कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन पे हम ये निकाल रहे हैं, राइट। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V वेलोसिटी, क्योंकि दोनों बॉल पहले से रेस्ट में था ना, तो फाइनल V-0, और इनिशियली कितना हुआ उनका सेपरेशन, कितना हुआ, U था, U पहले U, और दैट इज U cos 30, राइट। सो दैट इज इक्वल टू U/√3 माइनस U/√3 U√3/2, राइट। U into cos 30 is √3/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 2/3। अंडरस्टूड आप। देखो नेक्स्ट शुरू करते हैं 2D इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस भी आता है, उसकी जो सिनॉप्सिस है उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। 2D इलास्टिक कॉलिजन, गिव हेडिंग 2D इलास्टिक कॉलिजन, है ना। फ्रेंड्स देखो 2D इलास्टिक कॉलिजन मतलब अगर मैं पूरा इस तरह उसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से एक मास आ रहा है m1 जो कि इस एक्शन पे काम कर रहा है, u1 स्पीड पे आ रहा है, और ये वाला एंगल x के साथ अल्फा दिया हुआ है, राइट। और इस तरफ से भी एक बॉडी जो m2 है, जो कि इस डायरेक्शन पे अगर देखेंगे तो u2 में आ रहा है, करेक्ट, एंड दिस एंगल इज अल्फा 2, राइट, है ना। और यहाँ पर उसने टकराए दोनों बॉल, फिर टकराने के बाद क्या हुआ ना, ये बल ऐसे चला गया m1 v1 में, राइट, और ये बल इस तरफ चला गया m2 v2 में, है ना। और ये एंगल β1 बना दिया, ये एंगल β2 बना दिया, राइट। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। सो अगर हम बिफोर कॉलिजन की बात करें, इसको दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं कि बिफोर कॉलिजन, क्वेश्चन में इस तरह भी कभी कभी लिखा जा सकता है, बिफोर कॉलिजन लेफ्ट साइड में और आफ्टर कॉलिजन राइट साइड में, राइट, है ना, है कि नहीं। देखो तो स्टूडेंट देखो, बिफोर कॉलिजन what was the initial velocity of the fast ball along x ux1, that was u1 cos alpha ना स्टूडेंट्स, अल्फा 1 में, है ना, है कि नहीं। और ux2 सेकेंड का ux2 इज u2 cos अल्फा 2, है ना, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, तो इसका क्या कंपोनेंट है, u1 cos अल्फा 1 और ये u1 cos 2 अल्फा 2, राइट। और अप्रोच के बाद वेलोसिटी भी vx1 क्या हो रहा है, वो भी उसी डायरेक्शन में, प्लस v1 cos बीटा 1, vx2 भी इसी तरह हाउ मच, प्लस v2 cos बीटा 2, राइट। यस सर, नो स्टूडेंट्स। देन यस सर। y1 देखो, y की बात कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट देखो ये इस डायरेक्शन में आता है ना, मैं पहले से जब मोमेंटम कंजर्व करते हैं उसी टाइम पे भी बताया था मैंने आपको। इसका अगर मैं एक इस तरफ आ रहा है और एक इस तरफ, इसका एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये तो प्लस में आ रहा है, बट ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है ना। यू कैन सी हियर, ये जो है यहाँ पर जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये इसका इसका कंपोनेंट ऐसा निकाला, इसका कंपोनेंट ये निकाला, तो एक आ गया इस तरफ और एक इस तरफ। तो u2 जो है उसका y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, बट u1 जो है उसका y कंपोनेंट नेगेटिव होगा, राइट। तो इसलिए y1 जो है उसको लिख सकते हैं माइनस u1 साइन अल्फा 1 लिख सकते हैं, और uy2 जो है दैट इज प्लस u2 साइन अल्फा 2 निकाल सकते हैं, राइट। एंड vy1 जो है देख सकते हो आप, यहाँ पर यहाँ से v जा रहा है, तो इसका एक ऊपर की तरफ एक इस तरफ, तो वो पॉजिटिव होगा, राइट। vy1 इज इक्वल टू v1 साइन बीटा 1, पॉजिटिव इसीलिए लिखे हमने, बट डाउनवर्ड जब जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, तो ये नेगेटिव y में जा रहा है, तो vyt velocity after collision in y2 in y direction of the second bulb, that is vy2,
दैट इज माइनस v2 sin β1। ये पार्ट सबको समझ पे आ गया है कि नहीं, बताओ थोड़ा। Yes. ऑल अंडरस्टूड। प्लस माइनस में कैसे ले रहा हूँ, उसी के हिसाब से क्वेश्चन में जो भी दिया होगा आपको वेक्टर अप्लाई करके लेना होगा सारी चीजों को, राइट। और नेक्स्ट लिखो। तो यहाँ पर हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, थोड़ा देखते हैं डायरेक्टली। इक्वेशन विच कैन बी यूज्ड, राइट। इक्वेशन विच कैन बी यूज्ड, यहाँ पर हम क्या क्या इक्वेशन यूज कर सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, along x axis, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along x axis की अगर बात करूं, सो m1 u1x प्लस m2 u2x इज इक्वल टू m1 v1x प्लस m2 v2x, है ना। गेटिंग। नेक्स्ट नंबर 2 पे स्टूडेंट्स देखते हैं। अगर y में हम कंजर्व करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along y एक्सिस अगर निकाले तो क्या होगा, दैट इज m1 u1, ठीक है नहीं, m1 u1 हमने निकाले यहाँ पर m1 u1, राइट, u1 y है ना, m1 uy1 प्लस m2 uy2 इज इक्वल टू m1 v1y प्लस m2 v2 along y। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, समझ पे आया कि नहीं। along x भी हम Yes. कंजर्व कर सकते हैं और along y भी हम कंजर्व कर सकते हैं, और ये इलास्टिक है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, होगा कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, right, kinetic energy of system before and after the collision, before and after the collision, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अंडरस्टूड ना स्टूडेंट्स। Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ से Sir, in that second formula, it will be m1 v1 y1, no? हाँ वो हम u1 y1 लिख सकते हैं, 1 y भी लिख सकते हैं, ठीक है। m2 u2 y लिख सकते हैं, u2 भी लिख सकते हैं, u और v में चेंजेस हो रहा है y x में, ठीक है। Yes. नेक्स्ट नंबर 4 में अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन की बात करें तो ये इज इक्वल टू हाउ मच, v2 x में निकालेंगे हमेशा हम, ठीक है नहीं, along the line joining, तो v21 v2 x minus v1 x divided by u1 x minus u2 x, है कि नहीं। और यहाँ पर v1 u1 u2 आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ठीक है। यहाँ पर जो है हम जो भी लिए यहाँ पर सारे वेलोसिटीज, ऑल द वेलोसिटीज आर दिस, ऑल दी सारे वेलोसिटीज जो है these are the components, right, the components of velocities, these are the component of velocities along the line joining, along the line joining center of mass, along the line joining center of mass, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर इनइलास्टिक दिया होगा कहीं पे, अगर उसको ये दे दिया कि 2D इनइलास्टिक कॉलिजन दिया हुआ है, लेट इट इज गिवन 2D इनइलास्टिक कॉलिजन क्वेश्चन पे मेंशन कर दिया है, सो आप बेफिक्र होकर ये ले सकते हो कि नेदर यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल नॉट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, एंड E इज नॉट इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट जो है वो 1 नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसके साथ हम कुछ एग्जांपल्स, असाइनमेंट जो दिया था मैंने उसको अप्लाई करो, ठीक है। और थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे ओब्लिक इंपैक्ट ऑफ ए स्मूथ स्फीयर अगेंस्ट ए फिक्स्ड प्लेन, ठीक है। कल दिन में कभी देख के उसको 15-20 मिनट लगेगा, ये कल हम देख लेंगे इसको, राइट।